अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी और स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर हम इसको ना 2-3 मिनट तक इसको स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, उनका वेट कर लें। ये 4-5 पे हम इसको स्टार्ट करेंगे मीटिंग को, ठीक है? ओके जी सर। ठीक है। हाँ जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोग CR और GR आ चुके हैं। तो आज का जो पर्पस था, आवाज़ आ रही है बच्चों को सब? जी सर आ रही है। ठीक है। आप लोगों को जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उसके हवाले से मैंने आपको गाइड करना था। तो ये सेम आप लोगों ने जो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना है। जो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स। ये चीज़ें सबसे फर्स्ट है, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू होगा। आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो आपको एक न्यू वहाँ पे टैब नजर आएगी ऑनलाइन एग्जाम की। अभी फिलहाल वो एक्टिव नहीं है, वो कुछ दिनों तक एक्टिव हो जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। उसमें से जो डेट शीट होगी वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस से आएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो उसी टाइम पे होगा। इस पे कोई ऑप्शन नहीं है कि लेट वाला, इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके सारे रिस्पॉन्सिबल आप हैं। यानी कि जो टाइम डेट शीट का है उसके अकॉर्डिंगली आपने किसी ऐसी जगह पे चले जाना यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का कोई इशू ना हो, इंटरनेट की डिस्कनेक्ट ना होता हो, अच्छी स्पीड हो और इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे उस टाइम में नहीं जाए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट जाना है तो आपके पास कोई ना कोई उसका बैकअप होना चाहिए कि ये ना हो कि आपका एग्जाम रह जाए, आप उसको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम देना पड़े। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्जाम होगा वो स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू होगा, नंबर 1 ये। सेकंड ये है कि स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट का कोई भी इशू हो जाता है तो अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो यूपीएस का इंतजाम आप लोगों ने करना है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपके पास कोई अल्टरनेट कोई और ऑप्शन होना चाहिए एग्जाम के लिए कि अगर उससे डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएं। आपको एग्जाम के लिए पूरा 1 आवर मिलेगा
अगर आप दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वहीं से दोबारा रीजॉइन हो जाएगा, मगर आपका टाइम आगे एक्सटेंड नहीं होगा। लेट्स सपोज आप 9 ओ क्लॉक पेपर था, आप 9:20 पे आपका वो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और 9:30 पे आप रीजॉइन करते हैं, तो आपको ये दरमियान के जो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो आपको उसी के हिसाब से मैनेज करना है। एक बाकी जो टाइम है उसको आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और और सर एक बात है, जहाँ पे हमारा एमसीक्यूज होंगे और पहले डिस्कनेक्ट होगा वहां से शुरू होंगे जब हम नेक्स्ट आप ज्वाइन करेंगे। पहले मुझे सुन लें सारी चीजें, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है? ओके सर। अभी नोट कर लें अपने पास, बाद में आप पूछ लें। इसके बाद जो फिजिकल एग्जाम की ऑप्शन है सिर्फ 4 बच्चों ने दी थी हमें मैथ डिपार्टमेंट से, वो हम लोगों ने उनके नेम फॉरवर्ड कर दिए। 2 स्टूडेंट्स हैं बी एस फर्स्ट इवनिंग के, और 2 एमफिल के बच्चे हैं। इसके अलावा कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है फिजिकल एग्जाम देना। और फिजिकल एग्जाम का टाइम भी वही होगा सेम जो कि ऑनलाइन वालों को होगा, उनका पेपर भी सेम होगा और उनका टाइम भी सेम होगा, यानी कि वो फिजिकल दे रहे होंगे उसी टाइम में और वही दूसरे बच्चे हैं वो ऑनलाइन दे रहे होंगे। ओके। और जो हम लोगों ने जो एमसीक्यूज अपलोड कर देने आपके वो एग्जाम के लिए, अब टोटल वो 100 एमसीक्यूज होगा। उसमें से शफल होके आप लोगों को हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट 60 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है? और उन 60 की भी जो ऑर्डर होगा वो आईटी वाले उसको बाय कमांड या उसको बाय प्रोग्रामिंग उसको आप लोगों का को जो ऑर्डर मिलेगा वो डिफरेंट होगा, और उसके बाद जो ऑप्शन होंगे वो भी शफल होंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये आप लोग प्लान बना कर बैठे कि हम लोग इकट्ठे होकर एग्जाम देंगे तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो सकता है रोल नंबर 1 को जो एक ऑप्शन आ रही है फर्स्ट एमसीक्यू उसका डिफरेंट हो, रोल नंबर 2 का डिफरेंट हो, रोल नंबर 3 का डिफरेंट हो, और 4 है उसका डिफरेंट हो। तो ये जो शफलिंग होगी एमसीक्यू सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे हर स्टूडेंट को। और आप लोगों को ये ख्याल रखना है जो मॉर्निंग और इवनिंग है इसका पेपर इकट्ठा होगा। कैलकुलस अगर 3 है उसका मॉर्निंग और इवनिंग के डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपने दोनों टीचर्स का कोर्स देख लेना है। उसका एक टीचर पेपर सेट करेगा और वो वही वाला पेपर आना है। इसी तरह से जो बी एस 7th और एम एस सी 3rd मॉर्निंग इवनिंग यानी कि 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, इनका एक ही पेपर होगा। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली देख लेना कि बाकी जो टीचर्स एमएससी वाले हैं उनके के साथ शेयर कर लें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कि क्या चीज़ें की हैं, उनको भी आप लोगों ने ये देख लेना है ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो बीएस फर्स्ट के स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम है वो 1 मार्च से होगा, उनका अभी नहीं होना, उनके लिए 1 मार्च से स्टार्ट होगा। जो बाकी बीएस 3rd 5th और 7th और एमएससी 3rd उनका एग्जाम होगा फरवरी 15 से। इसके अलावा जो क्लासेस हैं जैसे है एमएससी फर्स्ट, एमफिल, पीएचडी फर्स्ट, इनका एग्जाम जो है वो होगा फिजिकल एग्जाम होगा। एमएससी फर्स्ट का, एमफिल फर्स्ट का और पीआईटी फर्स्ट का, इन सब के फिजिकल एग्जाम होने बाद में उनका शेड्यूल शेयर कर दीजिएगा जब ये शेड्यूल यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। इससे नेक्स्ट है कि आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे और 60 ही मिनट होंगे, यानी कि 1 मिनट 1 एमसीक्यूज के लिए होगा, 1 एमसीक्यू के लिए होगा। तो अब यानी कि अगर आप एक एमसीक्यू को सोल्व कर रहे हैं 1 मिनट के लिए के अंदर आपने सोल्व नहीं किया तो जो वो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चला जाएगा कंट्रोल, उसका टाइम यानी क्लॉक चल रहा होगा, जैसे 60 मिनट पूरे होने हैं तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे वो जो सिस्टम चला जाएगा। तो आपने उसको विद इन 1 मिनट ही उसको आंसर करना है। अब जो टाइम डेट शीट है वो सारी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी सेट कर देगी, उस टाइम पे आपने लॉगिन होकर उसका पेपर आप लोगों ने दे देना है। और जो रिपीटर हैं उनकी इनरोलमेंट भी ऑलरेडी हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंगली उनके एग्जाम भी हो जाएंगे। और एमसीक्यूज जो हैं आपके ऑटोमेटिकली हम लोगों ने आंसर की पुट कर दी होनी है, वो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा, चेक हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट आपको साथ साथ नहीं मिलेगा, बल्कि वो जब एग्जाम सारे एंड हो जाएंगे, एंड एग्जाम के बाद आपको वो जो स्टूडेंट पोर्टल पे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मिड और सेशनल तो आप ऑलरेडी आप लोगों के हो चुके हुए हैं, और जो फाइनल है वो भी साथ ये एमसीक्यूज का नंबर ये भी अटैच होकर आपको फाइनल रिजल्ट वेब वो उस पर मिल जाएगा स्टूडेंट पोर्टल पे। हाँ जी, अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है, आप ये चीज़ें मैंने जो बतानी थी आप लोगों को गाइड कर दें। कि हाँ, एक और चीज़ रह गई, जब ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों के आएगा ना ऑप्शन, तो साथ में उसका डेमो भी दिया होगा।
कि आप लोगों ने कैसे देना है इसको, कैसे सोल्व करना है, कैसे लॉगिन होना है, कैसे इसको चूज करना अपना टाइम वगैरह, किस टाइम पे कैसे आएगा। डेट शीट के लिए आप लोगों ने जो सारे CR हैं GR, कल तक अपनी जो डेट शीट है BS थर्ड वाले, 5th वाले और 7th MSc थर्ड, ये डेट शीट बना के कल मोहसिन साहब को के साथ शेयर कर लें, फिर वो सेम डेट शीट हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंज ना करना हुआ तो एज इट इज डेट शीट आ जाएगी, या कुछ उसमें चेंजिंग हो सकते हैं हम आप लोगों को बता देंगे। तो BS थर्ड, BS फिफ्थ मॉर्निंग इवनिंग कंबाइंड डेट शीट वो आप लोगों ने मोहसिन साहब से शेयर कर लेनी है। इस तरह BS 7 और MSc थर्ड मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि चारों जो क्लासेस हैं उन्होंने कंबाइन एक डेट शीट बना के मोहसिन साहब के साथ शेयर कर लेनी है। ये मेरी तरफ से सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब आप लोगों के क्वेश्चन में आप लोग वन बाय वन आप लोग बोल आंसर करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा अस्सलाम बोल, वालेकुम सर। जी बोल रहे हैं। सर जो हमें 1 मिनट हर एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट दिया गया है सर, मैथ में आपको पता है कुछ एमसीक्यू सोल्व भी होते हैं तो नहीं, हमने कंसेप्चुअल भी होते हैं, तो एक हमने नहीं। हमने इसके लिए टीचर्स को कह दिया कि आप ऐसा एमसीक्यूज बनाएं जो 40 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जिनके लिए कैलकुलेशन करनी पड़े। जी ठीक है सर सर। और एज ए सर होल एक एज ए होल टाइम नहीं मिलेगा कि 60 एमसीक्यूज के लिए 60 मिनट दे दिए जाएं, कि हो हाँ जी, सकता है ऐसा एक होगा बात एमसीक्यूज सुनो, विद इन अगर एक सेकंड बच्चे ने अटेम्प्ट। एक फर्स्ट एमसीक्यू 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर लिया, को क्लिक कर दिया, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाएगा। सर और एक और बात, यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा बर्डन जो है वो आईटी वाले बर्दाश्त नहीं करते, तो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ इस बात यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इस बात पे कि अगर हमारे स्टूडेंट पोर्टल उस 1 घंटे के दौरान को बंद हो गया तो नहीं, वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका नेट स्पीड स्लो होगी तो फिर इशू आएगा। आप लोगों ठीक है ने सर। एक ही जगह पे बैठ के एग्जाम नहीं ना देना, डिफरेंट नेट यूज करने हैं ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे और आपके एग्जाम में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। सर आई जी हैव अ क्वेश्चन। तो अगर बिलाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो एक आ एमसीक्यू रही है? जुनेद बोल रहे हैं आप? हेलो सर सर, जो आवाज आ रही है? एमसीक्यू बिलाल, आएगा जुनेद के वो बाद बोलना आप। सर जो एक एमसीक्यू आएगा अगर उसको हम मार्क करते हैं तो फिर नेक्स्ट आएगा, तो मतलब उसको मार्क किए बगैर आगे नहीं जा सकते हम। मार्क किए बगैर 1 मिनट के बाद जा सकते हैं। वो उसकी जो गाइड होगी ना, वो आप लोगों को, अगर इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन 15 फेब से पहले आई तो आप लोगों के साथ दोबारा एक मीटिंग कर लूंगा। सर ये डेमो कब तक मतलब पोर्टल पे आ जाएगा? उसमें डेमो में क्या होगा, बस यही बताना, उसमें उन्होंने बताया हुआ कि आपने किस तरह लॉगिन होना है और किस तरह से एमसीक्यूज नेक्स्ट और बैक होने। ये चीज यानी कोई ऐसी चीज सर होनी, उसमें कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज नहीं होनी। तो फिर भी कोई बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, उसके लिए एक डेमो बना के वो ठीक। उन्होंने पहले आपको दे देंगे। सर मेरा मतलब ये है कि मतलब एक एमसीक्यू 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अगर उसने हाँ, हमने उसे मार्क नहीं किया तो वो दोबारा हो नहीं गया, आए, मतलब दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा। अभी सर तक की लेट अगर पॉलिसी, हमने बात सुने, अभी तक की पॉलिसी यही है। कुछ डिपार्टमेंट ने, टीचर्स ने कहा है कि आप इसको फ्लेक्सिबल करें यूनिवर्सिटी को, कि जो हैं ऑप्शंस आगे स्टूडेंट्स आगे पीछे जा सकें उनको, और टाइम लिमिट ना हो। बट यूनिवर्सिटी कहती है कि फिर इसमें ना चीटिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चे फिर सारे एमसीक्यूज नोट कर लेते हैं, बाद में एक ग्रुप बना के उसको सारे एमसीक्यूज टिक कर देते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ की गई है। अब देखो यूनिवर्सिटी इस पे क्या डिसीजन लेती है। ये सिर्फ चीटिंग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। सर अगर हम सर एक एमसीक्यू 30 सेकंड में दे लेते हैं तो नेक्स्ट उस एमसीक्यू के 30 सेकंड्स होंगे वो हमें नेक्स्ट एमसीक्यू में मिल नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तो टाइम, अगर एमसीक्यू के लिए अगर टाइम ऑप्शन ना हुआ तो फिर तो आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं। अगर टाइम ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने टाइम चेक रखा तो फिर आपको 1 एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलना है। और सर सर जो डेट शीट होगी वो 20 डेट तक बनानी है, हम आगे उसे ले जा सकते हैं, कोई जो पेपर में छुट्टी शेड्यूल कर सकते आपका हैं। शेड्यूल नहीं आया हुआ, यूनिवर्सिटी शेड्यूल है। जी जी। सर उसमें तो सैटरडे और संडे भी फिर शामिल हो के देन 20 तक एग्जाम हो सकते हैं 15 से हमारे 20, 15 15। से 20 है। जी जी सर। सर। हाँ, फिर सैटरडे संडे लगा उसमें बना दें।
सर नहीं वैसे ना सैटरडे आगे भी संडे तो पेपर जो होते सैटरडे हैं शामिल है इसमें। आगे भी तो हमें एक वीक मिलता है, लेकिन आगे भी हम बीच में कोई छुट्टी डाल लेते होते हैं खुद ही डेट शीट में। नहीं आप वो छुट्टी अगर डालनी, यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के हिसाब से हमने चलना है। ठीक हो गया सर। मे भी हो सर सकता है आई हैव अ क्वेश्चन। डेट शीट आप जो बनाएं उसमें चेंजिंग हो जाए, यूनिवर्सिटी उसको चेंज कर दे। सर जी बोलें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही, बोलें। सर अगर एक बच्चा 30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेता है, फिर खुदा ना खास्ता अगर नेट इशू या कुछ भी मसला बन जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो 30 एमसीक्यूज सबमिट हो जाएंगे या वो सबमिट एक हो भी गया एमसीक्यू आपके, सबमिट नहीं होगा? जैसे ही आपने एक एमसीक्यू सबमिट को हो क्लिक किया आपके वो सबमिट हो गया उसी टाइम। ओके सर, थैंक यू। और सर टाइम के अंदर फिर ज्वाइन करें तो जो एमसीक्यूज हमारे पहले सबमिट हो जाएंगे, उनके बाद वाले फिर स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ उसके बाद वाले स्टार्ट हो जाएंगे, मगर टाइम आपका टोटल मिला के 1 आवर ही रहना है, डिस्कनेक्शन वाला टाइम भी उसमें इंक्लूड होगा। सर जी अगर हमारे जी सर। पास 30 एमसीक्यूज रहते हो और 20 मिनट्स हो हम्म। डिस्कनेक्शन के बाद, फिर तो हाँ जी, 1 तो आप मिनट ऐसे करेंगे एक ना, आप मैनेज एमसीक्यू। कर लेंगे हर एमसीक्यू को कम टाइम दें, एक एमसीक्यू को 30 सेकंड के अंदर 40 सेकंड के अंदर सोल्व करें, तो आप सारे एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपने उसका प्रेस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया ना, तो आपका नेक्स्ट का टाइम शुरू हो जाएगा, वो 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो गया आपका प्रीवियस वाला। जी नेक्स्ट। सर ये कोशिश कीजिएगा कि जो 60 एमसीक्यूज हैं उनके लिए 60 मिनट जो हैं वो फिक्स कर दिए जाएं कि जब मर्जी मतलब जी सॉल्व सर, कर लें। ये आप भी सर रिक्वेस्ट जी सर कीजिएगा कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज वालों विद की इन तरफ। सेकंड सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, तो वो टाइम बच जाता है, सेव हो जाता है, नहीं जो हमने मुश्किल हम एमसीक्यूज है ना हम हमने सॉल्व तो कर यही सकते कहा है उन्हें कि ऐसा करें, मोर हैं। जी यूनिवर्सिटी सर कहती है ना कि काइंडली। हमने जो जी सर। प्रीवियस एग्जाम की एग्जांपल उन्होंने दी, हमने कैमरास वगैरह ऑन थे, उसमें जो चीजें यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो क्योंकि आप जिस तरह आप लोगों ने चीटिंग पिछले क्या कहते हैं एग्जाम में उनको यूनिवर्सिटी के नोटिस में आई है, उसको अवॉइड करने के लिए यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया कि ऐसा ना हो। सर मैथ डिपार्टमेंट के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए, आप काइंडली रिक्वेस्ट करें। नहीं हमने टीचर्स को कह दिया कि एमसीक्यूज इन्हें बड़े देने ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कहा जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हमने टीचर को गाइड कर दिया कि आप एमसीक्यू सर ऐसे बनाए जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो पोर्टल पे जाए। भी और साथ सेकेंडली कैमरा भी होगा। हमने यूनिवर्सिटीज को भी कहा है, यूनिवर्सिटी को कहा है कि इसको फ्लेक्सिबल करें, मगर अभी तक उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं भी आपको इसी तरह से अगर पॉलिसी चेंज होगी तो हम आपको गाइड कर देंगे। जी सर। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर डेट शीट का ही है, फिर संडे शामिल करना है, संडे जो है वो आप ना डेट वर्किंग डे में। आप बात सुने, आप ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर वाइज बना जी दें, सैटरडे संडे शामिल करके, फिर यूनिवर्सिटी ने जैसे जी करना सर। हो ऑर्डर वही रखेगी, डेट्स को आगे वो चेंज जैसे मर्जी कर लें। नहीं सर, कुछ सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है कुछ सब्जेक्ट के, तो अगर संडे शामिल नहीं होता तो हमारी कोशिश ये है कि मंडे वाले दिन वो सब्जेक्ट लाया जाए जो ज्यादा सिलेबस है जिसका, ताकि इजीली हम फैच कर सकें। तो नहीं काइंडली वो अगर एक दो दिन पहले ये क्योंकि पता चल टाइम जाए पहले कि का क्या, वर्किंग जैसे डे। बाकी अब देखो मार्च फेब का एंड मिड आया हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम मिल गया हुआ है कि आप लोग पहले अभी से तैयारी कर लें। तो लेकिन सर जो ऑनलाइन और फिजिकल एग्जाम है वो एट ए टाइम होने, तो वो तो सैटरडे संडे होंगे फिर फिजिकल में? हाँ जी होंगे, यूनिवर्सिटी ओपन होगी उनके लिए। ठीक। ये फिजिकल एग्जाम से 2 बच्चे थोड़े से हैं। लेकिन सब बाकी डिपार्टमेंट्स में तो होंगे ना? हाँ जहाँ होंगे वहाँ तो यूनिवर्सिटी उनका उसके सब वो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करेगी। ठीक है इसमें भी ठीक है। वीडियो वगैरह भी ऑन करनी पड़ेगी? नहीं वीडियो ऑन नहीं होगी, आप जो मर्जी करें कैमरा ऑन तो नहीं क्या होगा। करना है? सर सर लैपटॉप 1 मिनट में क्या करेंगे? आप आपकी जगह कोई और भी एग्जाम दे सकता है, ये ऑप्शन भी है। सर तब मोबाइल भी पर क्या भी फिर हमारे 1 मिनट वाले फिर गेम काम खत्म हो करेगा गए, सब कोई सर, देख एलएमएस जो एक मोबाइल पर बच्चा भी काम बोले ना, करेगा? जी बिलाल क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि एलएमएस पर जो एग्जाम हो रहे हैं तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पर भी चलेगी या लैपटॉप मस्ट है इसके लिए? मोबाइल एप्लीकेशन उस पर मोबाइल पे भी चलेगी, मगर आपका जो ब्राउजर है ना उसको अपडेट कर लेना है, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं
आप कोशिश करेंगे आप जो है वो गूगल क्रोम है उसको यूज करें और उसको अपडेट कर लें, ताकि जो और इसी तरह से जो है अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं उसमें भी आपका जो क्रोम है वो अपडेटेड हो। जी ठीक है, सर, ओके सर। इसमें प्लग जो सारा अपडेटेड होगा ना तो उसमें जो सारी चीजें जो फ्लैश प्लेयर वगैरह होते हैं वो साथ साथ रन हो जाते हैं। अगर उसमें वो हम कहते हैं कि अपडेटेड नहीं है तो बाज़ बार उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। जी और सर अवैस ने जो हमें शेड्यूल सेंड किया था उस पे तो लिखा हुआ है कि यानी कैमरे के बगैर पेपर नहीं लिया जाएगा, यानी जिस पे लैपटॉप में अगर कैमरा नहीं होगा। ये कहाँ पे लिखा देखा आपने? सर अवैस ने वो पीडीएफ की थी सेंड, वो उसी में लिखा हुआ था सारा। ये कब शेयर की? मुझे तो नहीं मिली। पता नहीं सर, कल परसों सेंड की थी उसने। नहीं मेरा ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फैकल्टी पोर्टल है उसमें कैमरा नहीं होगा, मे बी किसी का कहने पे ऐड अभी बाद में ना कर दें, अभी फिलहाल कैमरा की उसमें नहीं है। जी सर, ठीक है। मतलब एक टाइम में 2 ऐप्स चलाई भी नहीं जा सकती ना। कैमरा जो है वो जूम वगैरह के उससे ही चलाया जाएगा, तो एक टाइम में 2 एप्लीकेशन भी काम कर सकती है मोबाइल। हाँ जी सर, इसमें नहीं वो नहीं चलेगी। मेरा मेरा अभी तक उन्होंने यही इन्फॉर्म किया कैमरा नहीं होगा, अगर यूज जी साथ हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। जी सर। सर ये भी इशू है ना कि एक टाइम में 2 एप्लीकेशन नहीं चल सकती, तो या तो एक टाइम सॉफ्टवेयर में के अंदर मतलब हो। दो एप्लीकेशन मोबाइल पे नहीं चलती, इधर लैपटॉप पे चल जाती हैं। सर मोबाइल में भी जल जाती हैं। ओके सर, देन काइंडली हमें पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि हम हाँ अरेंज कर इन्फॉर्म सकें कर उस देंगे। रिकॉर्डिंग। जी सर। और सर जैसे स्टूडेंट पोर्टल पे हमारा मतलब कि अटेंडेंस होती है, टाइम टेबल होता है, उसी मतलब के बार में आएगा ये पेपर हाँ वाला जी, ऑप्शन उसमें भी। एक न्यू टैब ऑनलाइन एग्जाम की आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका है तो ठीक है, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। आपने ये सारी चीजें एज इट इज वो जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देनी है। ठीक सर, थैंक यू। सर ओके सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच सर, क्लियर है सर सर। सर जी मेरा एक बताएं। क्वेश्चन है। जी सर, Yes. बंडल ऑफ थैंक। सर लास्ट सेमेस्टर में जब हम असाइनमेंट अपलोड करते थे तो लास्ट जो डेट होती थी उसमें इतना ज्यादा पोर्टल बिजी हो जाता था कि अपलोड नहीं होती थी। तो नहीं इसमें बात में तब पोर्टल वाला वो वाला चीज रहनी नहीं ना, कोई चीज आपने अपलोड तो करनी नहीं है, आपने बस क्लिक करना है। नहीं सर, वो पोर्टल हैंग हो जाता था, ओपन ही नहीं होता था। वो असाइनमेंट अपलोडिंग वाला वो इशू डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक फाइल अपलोड होनी है, उसमें वायरस की वजह से इशू आ जाते हैं, मगर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आना, क्योंकि इसमें आप कुछ चीज अपलोड नहीं कर रहे। सर आप अपलोड करना तो बाद की बात थी ना, वो उस टाइम पे ओपन ही नहीं होता था लास्ट डेट को। इस दफा तो फिर सारी यूनिवर्सिटी एक टाइम पे पेपर दे रही होगी ना। उस टाइम तो कुछ डिपार्टमेंट्स की डेट अलग होती थी, लेकिन अब तो सबका उसमें पेपर ऐसा टाइम होगा ना, सेम। यूनिवर्सिटी को भी इसको को पता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से वो उसको मैनेज करेंगे यस सर। कि इतने ओके स्टूडेंट सर, का थैंक्स। बर्डन वो जो सर्वर है, यूनिवर्सिटी सर्वर है, उसको बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है जी। तो ठीक है अच्छा जी। सर, ये पिछली दफा ये था ना कि जो सेफ एग्जाम ब्राउजर है उस पे हम ना 3 दफा लॉग इन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होता था। तो इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन होगी या नहीं? इसमें अभी तक तो ऐसी कंडीशन नहीं है कोई। मतलब जितने दफा मर्जी कर सकते हैं? आप जितनी दफा मर्जी का मतलब ये तो नहीं ना है कि आप 1 घंटे के अंदर कितनी दफा लॉग इन करोगे। सब वो तो अगर ना हो तो फिर ही बंदा दोबारा ट्राई करता है, लेकिन वो पिछली दफा अगर 3 दफा ट्राई करते उसके बाद लॉग इन ही नहीं होता था। तो इसमें भी कंडीशन इसमें ऐसी है कोई नहीं, मे बी ठीक है बाद सर। कोई सेटिंग उसमें हो। आप नेट अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आपको मैक्सिमम 1 या 2 दफा ही होगा, अब एक जी से सर। ज्यादा दफा कैसे हो सकता है। जी सर सर। अगर सर हम अगर सपोज करें कि 20 मिनट बाद लॉग इन करते हैं तो हमें 60 के 60 एमसीक्यू शो होंगे, लेकिन टाइम उसके लिए कम होगा ना। हाँ जी, उसके लिए 40 मिनट्स में आपने 60 एमसीक्यूज करने हैं। मतलब 60 के 60 हमें मिलेंगे एमसीक्यूज, वो टाइम बस कम होगा। हाँ जी। बस ठीक। सर फिर कैसे मैनेज करेंगे एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट? उसके लिए फिर आप एक सर एमसीक्यू अगर 30 मिनट के अंदर या 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मैनेज।
40 सेकंड एक एमसीक्यू को देंगे तो मैनेज हो जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन हो आपका? सर अगर डिस्कनेक्ट आता है 20 एमसीक्यूज के बाद, हमारा 10 मिनट बाद दोबारा हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो वो जो उस 10 मिनट के दौरान जो एमसीक्यूज हैं वो गए या वो फिर दोबारा शो हो जाएंगे हम? नहीं, आपका जैसे 10th एमसीक्यू के बाद आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपको नेक्स्ट जी सर। 11th एमसीक्यू शो होगा। चाहे 10 मिनट बाद भी डिस्कनेक्ट होता है या 2 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होता है, ज्वाइन हाँ होता है जी, दोबारा, वो तो वहीं से शुरू वहीं से होगा, मगर टाइम आपका कम हो जाएगा। टाइम हमारा वो कम रह जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर यानी यूनिवर्सिटी हमें 1 घंटा ही देगी और ये हम पे डिपेंड होगा कि हम उसको आधे घंटे या 20 मिनट में जितनी जल्दी हो सके हम उसको कर सकते हैं एमसीक्यूज को। हाँ जी कर सकते हैं। सर वो 60 एमसीक्यू जो होंगे शफल हो गए होंगे तो सबके सेम के डिफरेंट होंगे? नहीं, टोटल 100 में से पहले शफल हर किसी का 60 डिफरेंट होंगे, और उसके बाद जो है लास्ट टाइम तो मतलब 60 जो हमें एमसीक्यू आते थे वो सेम ही होते थे, बस शफल हो गए आते थे। अब इन्होंने थोड़ा नहीं इसमें सिस्टम इन्होंने थोड़ा डिफरेंट किया है। 5+ एमसीक्यूज में सर डिफरेंट होते थे लास्ट टाइम भी वेब ब्राउज़र में। नहीं हमें तो वो भी डिफरेंट नहीं आया था तकरीबन। गूगल फॉर्म पे डिफरेंट नहीं थे, वो सेफ एग्जाम ब्राउजर पे डिफरेंट थे। जी जी हाँ जी ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन जी आपका? ठीक सर, है सर, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सर। बस सिस्टम की अपडेट के कोई भी बहुत इंफॉर्मेशन तो शुक्रिया काइंडली सर। इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। और ओके सर, डेटशीट थैंक सीआरस आप लोगों ने कल मोहसिन साहब को सेंड कर देनी है। जी सर, ठीक है इंशाल्लाह। सर, कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, दुआ कीजिएगा सर हमारे लिए, सबके लिए। मेहनत करें, सब कुछ अच्छा होगा। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।